लोग पिछले टॉपिक्स में एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर किए। ये वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो देखते हैं चलो क्या होता है यहाँ पे। एसी थ्रू कैपेसिटर या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। नाउ इसमें एसी थ्रू कैपेसिटर या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ई यानी कि ईएमएफ और आई का फेज रिलेशन क्या है। कैसे करते हैं हम लोग? शुरू करते हैं ई से। E इज इक्वल टू यानी ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग को मालूम है कैपेसिटर का एक एक्सप्रेशन था कि Q इज इक्वल टू CV। इसमें Q था चार्ज स्टोरेज इन कैपेसिटर, C था कैपेसिटेंस और V था पोटेंशियल डिफरेंस। दिस कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू CE। V के बदले पोटेंशियल डिफरेंस के बदले हम EMF लिख दिए। एक ही चीज होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है, हम लोग इसको कर चुके हैं डिफरेंस। नाउ इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं Q इज इक्वल टू E इंटू C। दैट मीन्स यहां से हम लोग E को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू E के बदले हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू C। ये रहा हमारा चार्ज का एक्सप्रेशन। नाउ अब हम लोग को एक और चीज मालूम है, ये तो हो गया हम लोग का इसके लिए। और एक चीज हम लोग को मालूम है फॉर करंट I इज इक्वल टू dq बाई dt। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं d बाई dt और q के बदले इसका एक्सप्रेशन यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा E नॉट c साइन ओमेगा t। ये हो गया dq बाई dt यहां से। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो we will get I इक्वल टू E नॉट c तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा। साइन ओमेगा t का आ जाएगा cos ओमेगा t और ओमेगा टी में से एक ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो। फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ आई एज दिस। और ये रहा ईएमएफ ई। अब यहाँ पे ये साइन के टर्म में है, इसका हार्मोनिकल फंक्शन और इसका कॉस के टर्म में है, तो इसको पहले साइन के टर्म में बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी इसको मॉडिफाई का करते हैं तो ये क्या होगा। अब यहाँ पे ये चीज को ध्यान से समझना। हम लोग को मालूम है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा गिव्स अस cos थीटा एंड साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आल्सो गिव्स अस cos थीटा। दोनों से ही हम लोग को cos थीटा मिलता है। लेकिन अगर दोनों से ही मिल रहा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? ये हम लोग को जानना है कि उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। तो देखो क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को ये क्या लिखना पड़ेगा कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा का तो हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी। कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे साइन के टर्म में है और यहाँ पे cos के है टर्म में, तो हम लोग cos क्या कर रहे हैं, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको रखना है cos ही यहाँ पे, लेकिन हमको मालूम है कि अगर cos है तो cos के बदले अगर हम sin 90 माइनस थीटा लिख दिए तो भी क्या होता है, cos ओमेगा टी होता है। तो sin 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला लिखते हैं तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा कि माइनस में आ जा रहा है ओमेगा टी। अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें, ई का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो ई का ग्राफ के प्लॉटिंग में जो प्लॉटिंग होगा वो टी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉटिंग करेगा। लेकिन इसमें टी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ प्लॉटिंग करेगा। तो एक अगर पॉजिटिव में जा रहा है, एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे इसको? इसीलिए सेम एक्सिस या सेम डायरेक्शन की तरफ वेव को रखने के लिए हमको इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पिछले वाले केस में जब हम याद रहेगा इंडक्टर में सेम प्रॉब्लम हम लोग को दिखा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, इसको पॉजिटिव रखने के लिए नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लिया था। वहां पे कॉमन लेना जरूरी था,
यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला लेंगे ही नहीं, क्या जरूरत है इसको लेने का। जब cos ओमेगा टी यानी cos थीटा हमको इससे भी मिलता है तो हम यही वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी मिल जाएगा। तो इसके बदले हम लिख देते हैं I इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस थीटा है, थीटा प्लस 90, बात तो बराबर हुआ, ऐसे लिख दिए हम लोग। अब ये वाले एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन का वैल्यू 1 आएगा। तो फॉर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 1, that is the maximum value, then I will be known as I naught because the value becomes E naught C omega. Now E naught C omega का मतलब होता है I naught, तो इसके बाद हम लोग I naught लिख देंगे, तो I naught लिख देने से क्या हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये वाला और ये वाला मिला दिए तो ये becomes I equal to I naught sin omega t plus pi by 2। अब ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन I का और ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन E का। अब दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और देख के हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि I लीड्स बाय 90 डिग्री, जबकि पिछले वाले केस में यानी कि इंडक्टर के केस में वो क्या मिला था, I लैग्स बाय 90 डिग्री। यहाँ पे मिल रहा है क्या, I लीड्स बाय 90 डिग्री, या उल्टा कह सकते हैं कि E लैग्स बाय 90 डिग्री। यही हम लोग को पता करना है फेज रिलेशन। अब एक काम करते हैं, फेज डायग्राम और वेव डायग्राम भी यहाँ पे बना देते हैं। देखो वेव डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो वेव डायग्राम कैसे बनेगा, वेव डायग्राम में जो ई है ये तो नॉर्मल शुरू हो रहा है 0 से, हम सिर्फ एक ही तो वेव बना रहे हैं, बट समझ लेना कि ये वेव रिपीटेटिव है, चलते जाएगा ऐसे करके। ओके तो ये रहा हमारा साइन वेव, ये चलते जाएगा ऐसे करके, हम बस एक ही तो बना रहे हैं हम लोग को समझने के लिए। ये हो जाएगा ओमेगा टी का और ये हो गया ई का, और आई का भी इसी में रहेगा। अब यहीं पे हम लोग बना देंगे कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ई व्हिच इज ई नॉट, दिस इज आल्सो द पीक वैल्यू ऑफ ई इन द नेगेटिव साइड, दैट मींस कि नेगेटिव ई नॉट। अब आई को कैसे बनाएंगे इसमें देखो, यहां पे इसमें क्या दिख रहा है, I is लीडिंग बाय 90 डिग्री। लीडिंग बाय 90 डिग्री मतलब क्या हुआ कि जहां पर इसका वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्टिंग में इसका वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, यानी देखो कैसे स्टार्टिंग समझेंगे, when t is equal to 0, ये पॉइंट पे क्या है t, ओमेगा t is equal to 0 है, ये वाला पॉइंट पे अगर ओमेगा t equal to 0 हो रहा है तो यहाँ पे ओमेगा t equal to 0 पुट करें तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 यानी e का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे 0, ये देखो 0 है। लेकिन वही अगर यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा sin 90, और sin 90 क्या होता है 1, यानी वहीं पर i का वैल्यू क्या हो जाएगा i नॉट मैक्सिमम। यहाँ पर हम लोग प्लॉट करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा, और ये थोड़ा कम रहेगा मैक्सिमम, और यहीं से आएगा ठीक इसी के नीचे मिनिमम हो जाएगा, ये ऐसे आएगा इसके नीचे मैक्सिमम आ जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम आएगा, ये ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यानी इसमें अगर प्लॉट करो ये इस तरीके से चलेगा। अगर ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो सिंपल सा एक ट्रिक अपना लेना, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि करंट पहले स्टार्ट हो गया और ईएमएफ बाद में स्टार्ट हो रहा है। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ही लीड कर रहे हैं हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज अगर यहां से शुरू हो रहा है 0 डिग्री तो इसके बाद क्या आएगा 90 डिग्री पीक, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये तो हम तुम लोग को बता ही दिए हैं क्लास 11 में भी और पिछले टॉपिक्स में भी बता ही दिए हैं, तो वहीं से हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया इसका वेव डायग्राम। और इसका फेज डायग्राम बने तो कैसे बनेगा, ये अगर दिया हो तो इसे स्टार्ट करते हैं, सिर्फ
फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की जरूरत है हम लोगों को, बाकी के क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं है। तो वहां पे अगर हम लोग देखें ई थोड़ा बड़ा रहेगा, ई नॉट लिख दो, और ये यहां से ओमेगा टी के एंगल पे है, ओमेगा टी के एंगल पे। तो यहां पे 90 डिग्री फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की नहीं। तो इस तरफ रहेगा ई नॉट आई। दिख रहा है मैंने ये किस लिए लिख दिया, समझ में आया? तो बोलो मैं शुरू हो गया हो गया, ठीक है देख लो इसको।